हेलो बच्चों। जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा कोलार्स लॉ। तो बच्चे जो कोलार्स लॉ है इसके मैं पूरी डिटेल में बात करूं तो एक कोलार्स लॉ एंड पीएच, ये दो चीज़ मैं आपको डिस्कस करूंगा, कोलार्स लॉ एंड पीएच। बात ये रहती है कोलार्स लॉ में पीएच का क्या इन्वॉल्वमेंट है। पीएच को एक बार मैं नहीं बात कर रहा यहाँ पर, बीच में डिस्कस करूंगा कि पीएच का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, क्योंकि कोलार्स लॉ के अंदर जो मेन रोल है वो पीएच का रहने वाला है। बट अब हम ये मान के चलते, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगी और पीएच हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर, दोनों का रिलेशन क्या होगा। तो बच्चे वो रिलेशन के बारे में भी अब हम डिस्कस करेंगे। तो सारों से पहले मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ किसके बारे में, कोलार्स लॉ के बारे में। तो बच्चे कोलार्स लॉ जब भी आता है तो हमारे माइंड में एक क्लिक होती है। वो क्लिक क्या है बच्चे, वो क्लिक होती है एक वर्ड जिसका नाम है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जो बच्चे ये वर्ड उसी टाइम क्लिक होते हैं जिसका नाम है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो बच्चे बात होती है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या है। तो बच्चे जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी एक हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया, कोई भी हमने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, कोई भी का मतलब क्या है, कोई भी मान लो एक एक्स वाई जेड है, एक्स और वाई है, इसको हमने वाटर के अंदर डाला, इसको क्या किया, एक आयंस के अंदर डिपॉजिट मतलब ब्रेक डाउन कर दिया अपोजिट आयन के अंदर, ये भी एक्वस और ये भी एक्वस। इसको कंप्लीटली ब्रेक डाउन करने के लिए कितने अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट है उसे हम कहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये आयन में तोड़ना है चाहे कितना ही पानी लगे, हमें पानी की कोई कमी नहीं है, उसे हम कहते हैं कोलार्स लॉ या इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब बच्चे इस लॉ के बारे में बात करें कि ये लॉ क्या बताता है। तो बच्चे जब हम बात करते हैं कोलार्स लॉ, ये हमें क्या डिस्क्राइब करता है, इट्स डिस्क्राइब अबाउट मोलर या इक्विवेलेंट। बच्चे एक चीज याद रखना, अगर मैं मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलूं तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर दोनों मोनोवैलेंट आयन है तो दोनों सेम रहेगी, अगर डाइवैलेंट ट्राइवैलेंट है तो चेंज होगी। मोनोवैलेंट में क्या रहती है, बिल्कुल सेम। तो बच्चे इसमें क्या आएगा, इट डिस्क्राइब अबाउट मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसका मतलब हुआ बच्चे, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, हमने उसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन में ब्रेक डाउन कर दिया, जब ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो गया तो उसकी कंडक्टिविटी कितनी है उससे फाइंड आउट करने के लिए जो लॉ बनाया गया वो कौन सा था, कोलार्स लॉ। कौन सा लॉ था बच्चों, कोलार्स लॉ। अब बच्चे बात आते हैं कि हम कैसे निकालते हैं। तो ये सिंबल होता है बच्चे, अगर यहाँ m लिखा हो फॉर मोलर कंडक्टिविटी, और जिसे हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी, और बच्चे अगर ये लिखा हुआ हो नीचे EQ तो हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या कहते हैं बच्चों, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये सिंबल होते हैं मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब बच्चे बात आते है कि हम निकालेंगे कैसे। तो निकालने का तरीका होता है बच्चों, ये होगा हमारा सम ऑफ लैम्डा पॉजिटिव प्लस सम ऑफ लैम्डा नेगेटिव। अब बच्चे बात आते है ये लैम्डा क्या चीज़ है, क्या ये लैम्डा वेवलेंथ है, नहीं ये वेवलेंथ नहीं होता बच्चे। यहाँ जो लैम्डा पॉजिटिव है इसे हम क्या कहते हैं, पार्शियल या लिमिटेड या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, ये बच्चे इस पे क्या चार्ज है, लैम्डा पॉजिटिव, कंडक्टिविटी ऑफ केटाइन, ठीक है, पार्शियल या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटाइन। अब बच्चे जब आपको ये मिले नेगेटिव तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अनायन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अनायन। ये बच्चे अनायन की होती है पार्शियल मोलर कंडक्टिविटी। अब यानी कि अगर हमें
जैसे चाहिए हो, किसी लैम्डा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का सम क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी। यानी कि अगर हम कोई भी अनायन की निकालें या कोई भी हम एक मॉलिक्यूल की निकालें, अनायन की निकालेंगे तो हमें क्या होना चाहिए, इसका पता हो। जैसे इसका पता है तो ये माइनस होकर अनायन की आ जाएगा। केटायन की निकालना हो तो ये पता और इससे निकल जाएगा। अब बच्चे बात करते हैं हम ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका हमें कैसे पता चलेगा और इसका हमें कैसे पता चलेगा। उसके लिए बच्चे देखो हम क्या करते हैं, तो जो कोलार्स लॉ है ये तो इतना तो दिमाग में क्लिक हो ही जाना चाहिए कि ये सिर्फ बात करता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। तो बच्चों हम अब बात करते हैं आगे। जैसे बच्चे हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा क्या होता है बच्चे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब यहां जो बात आती है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर उसकी कंडक्टिविटी चेक करनी है, क्या वो स्ट्रॉन्ग की चेक करनी है, वीक की चेक करनी है। तो बच्चे मैं आपको दोनों की बात बता देता हूं कि स्ट्रॉन्ग के लिए कैसे होगा और वीक के लिए कैसे होगा। तो देखो जब हम बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ मैं बीच में इसको सेपरेट कर देता हूं। तो देखो क्या होता है, अब यहाँ पर जो मैंने आपको पीएच का जो डिस्कस किया था स्टार्टिंग में वो यहीं पर यूज होगा। कैसे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सपोज करो बच्चे कोई HCl है, ये मान लो कोई एक कंपाउंड है HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। इसको हमने क्या किया, पानी के अंदर डाला, ये क्या हो जाएगा, इसमें एंड इसमें ब्रेक डाउन होगा, H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। HCl बच्चे एक एसिड है, तो वाटर क्या काम करेगा, वाटर बेस का काम करेगा। बेस क्या होते हैं, जो OH नेगेटिव दें या H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करें। ये क्या करेगा, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा, ये बना लेगा, प्लस Cl नेगेटिव। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के बच्चे मैं बात करूं, लाइक ये, जब इसको हम पानी के अंदर डालें क्या बन जाएगा, CH3CO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। अब बच्चे क्या होता है, अब हमें कैसे पता स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से और वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से हैं। जैसे बच्चे मैंने प्रीवियस जो लेक्चर रिकॉर्ड किया था उसमें आपको डिस्क्राइब किया गया था कि अगर हमें स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट देखना है तो हम बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से हमें पता चलेगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग और कौन सा वीक है। यानी कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था, जिसे हमने क्या नाम दिया था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को क्या कहते थे बच्चों, जल्दी से बताओ, इसे हम कहते थे अल्फा। अगर ये क्या हो, अल्फा की वैल्यू क्या हो ज़्यादा, तो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर क्या हो लेस, तो क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है जिसे हम कहते हैं वीक एसिड या वीक बेस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस। ये तो हुआ सिंपल ये आपका अल्फा के बेस पे। और एक बच्चे जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक याद करने का तरीका बता देता हूँ, सिंपल क्या है। तो जैसे ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये सपोज करो कोई एक एंग्री यंग मैन है जिसे हम कहते हैं एंग्री यंग मैन, और एक है बच्चे प्लस एंग्री यंग वुमेन। ये दो हैं, जैसे एंग्री वर्ड सुना हुआ है ना, सेम वैसे लगा लो, एंग्री यंग मैन और एंग्री यंग वीमेन। और इसमें क्या होता है बच्चे, ये देखो, एंग्री मतलब दोनों गुस्से वाले हैं, जिन्हें कुछ कह दो उसी टाइम गुस्सा होते रहते हैं। अब बच्चे क्या हुआ, इन दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हो गई और ये साथ साथ रहने लग गए। अब जो ये था, ये सपोज कर लो कोई पॉजिटिव वाला कैटायन है, ये मान लो कोई X है और ये क्या है Y। अब बच्चे क्या हुआ, अब इन दोनों में क्या हो गई, दोस्ती हो गई। अब इनके बीच में क्या बन गया, एक बॉन्ड। जो इनका फ्रेंड सर्कल था, यानी कि जो मतलब जिसे हम ये बात करें जो रिश्ता था दोस्ती का, वो किस में कन्वर्ट हो गया, एक बॉन्ड में। इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया। अब बॉन्ड तो बन गया, बट प्रॉब्लम क्या रहेगी, दोनों क्या थे, एंग्री थे। यानी कि जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट टेम्पर, जिन्हें थोड़ी सी कोई बात बता दी जाए या थोड़ी सी इसमें कुछ कह दिया जाए,
उसी टाइम लड़ाई करना, उसी टाइम एक दूसरे से अपोज कर जाना। और ऐसा ही यहाँ पर एक क्या सीन था, एक था कोई ए एंड बी। ये ए एंड बी क्या था, ये लगा लो बच्चे जो आपके अरेंज मैरिज वाले जो बंदे होते हैं, अरेंज मैरिज वाले बंदे, वो क्या होते हैं बच्चे, अरेंज मैरिज वाले बंदे बिल्कुल शांति से, उन्हें पता है अब तो कुछ होना ही नहीं, जो हो गया हो गया। इनमें क्या होता है बच्चे, थोड़ी बहुत अगर बात होती भी है ये कर लेते हैं एडजस्ट। कैसे होता है बच्चे, ये जैसे एक्स एंड वाई है, इसके बीच में वाटर आ गया, वाटर मतलब कोई बात जिसे हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट, तो क्या होता है ये उसी टाइम बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यानी कि अपना ये अलग चला गया, ये अलग चली गई। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर बीच में वाटर आया, वाटर मतलब कोई भी बात जो छोटी मोटी बातें होती हैं। अब ये क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ये एरो थी, इस एरो का मतलब क्या है, दोनों का ब्रेकडाउन हो गया, मतलब दोनों का क्या हो गया, ब्रेकडाउन को यहाँ हम क्या बोलेंगे, ब्रेकअप। क्या बोलेंगे, ब्रेकअप। ये मान लो इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। इसमें क्या हुआ, थोड़ी सी बात बिगड़ी तो ये नाराज हो गए, नाराज हो गए तो मतलब ये एरो से, ये एरो मतलब काम तमाम खत्म, यानी कि रिलेशन क्या हो गया, फिनिश। यहाँ क्या रिलेशन तो है, हल्का सा मुंह मुटाव हो गया है, तो बच्चे यहाँ क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा। ये मैं एक्वस लिख देता हूँ। एक्वस क्यों, क्योंकि किस बात पे इनकी बिगड़ी थी, पानी की वजह से, पानी क्या एक बात थी। तो बच्चे ये इसमें ब्रेकडाउन हो गया। आपको ये देखना है, जो ये है इस सिंबल का मतलब होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि अगर इनकी थोड़ी सी मन मुटाव है, थोड़े दिन बाद क्या हो जाता है, मान लो इसने इसको मना लिया या इसने इसको मना लिया, ये वापस क्या हो गए, नॉर्मल। अब ये बिगड़ गई तो अब इनका चांस नहीं है, क्योंकि ये भी एंग्री है और ये भी एंग्री है। ये तो बच्चे एक आपका जस्ट तरीका है, आपको क्या करना है, ये समझ लेना है कि कैसे होता है। तो बच्चे ये थे आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो क्या करते हैं, डिसोसिएट। ये क्या करते हैं, डिसोसिएट करते हैं, बट रिवर्सिबल मैनर में करते हैं। यहाँ पर अब जो कॉन्सेप्ट आता है बच्चे, वो आता है पीएच का कॉन्सेप्ट। कैसे, ये मैं रब कर देता हूँ। अब चलो ये देखो, अगर बच्चे यहाँ मैं बात करूँ लाइक जिसे हम कहते हैं एसिड। एसिड क्या होता है बच्चे, जो क्या करे, वैन क्या होता है एसिड, जो कहते हैं ना H पॉजिटिव दे, अकेला H पॉजिटिव नहीं देगा। वैन डिजोल्व इन वाटर, वैन डिजोल्व इन वाटर गिव H3O पॉजिटिव आयंस, जो क्या दे, हाइड्रोनियम आयन। क्या दे बच्चे, हाइड्रोनियम आयन दे, उसे हम कहते हैं एसिड। HCl को पानी में डाला, इसने दे दिया, ये हो गया एसिड। अब बच्चे जो एक वर्ड आता है पीएच, पीएच क्या होता है बच्चे, जिसे हम कहते हैं पावर ऑफ या तो H पॉजिटिव आयन या H3O पॉजिटिव आयन। ये क्या था, हाइड्रोजन आयन। क्या था बच्चों, हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोजन आयन और ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन। अब जब हम इसकी पीएच निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन या माइनस लॉग ऑफ H3O आयन। आयन के बाद क्या आएगा बच्चे, कंसंट्रेशन। कंप्लीट ये होता है, मैक्सिमम आप टाइम क्या कर देते हो, हाइड्रोजन आयन लेके छोड़ देते हो। आयन की क्या होती है, कंसंट्रेशन। अब बच्चे कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन किस में लेते हैं, मोल पर लीटर। किस में लेते हैं बच्चों, मोल पर लीटर। ये होता है आपका पीएच का एक फॉर्मूला। अब बात है कि इसका यूज क्या है। देखो ये एक एसिड है, ये भी एक एसिड है। इतना हो गया, इसे एक बार मैं रब कर रहा हूँ, फिर हम देखते हैं कैसे करना है। अब देखो बच्चे, यहाँ पर जो दोनों में मेन डिफरेंस आता है वो यहाँ पर आता है, जैसे कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एसिटिक एसिड, ये वाला एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। इसकी जो पीएच है, इसकी पीएच मिली बच्चे हमें 2, इसकी जो पीएच मिली हमें बच्चे वो कितनी मिली 5। इसकी पीएच 2 का मतलब हुआ बच्चे जो इसकी कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 10⁻⁻² मोल पर लीटर, यानी कि 1 लीटर में 10⁻⁻²। यहाँ पर जो pH 5 मिली,
इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, 10 की पावर -5 मोल पर लीटर। ये हमें इसका अमाउंट मिला। ये कैसे मिला, जो पीएच निकले थी, ये पीएच 2 कब आई थी, ये 2 कब आई थी, जब क्या था, ये चीज। यहां पर हम ये वैल्यू पुट कर दें, माइनस लोग 10 के पावर -2 तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। यानी कि यहां पर जो कंसंट्रेशन थी इसकी कितनी थी, 10 के पावर -2, तो यहां कितनी होगी, 10 के पावर -5। अब बच्चे इसको हम सिंपल ये बोल सकते हैं कि जो HCl है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, इसके अगर 1 लीटर है, 1 लीटर के अंदर हमें 0.0 मोल किसके मिले, आयंस के। इसके कितने मिले, 0.1 मोल ऑफ H3O पॉजिटिव। इसमें क्या मिला बच्चे, इसके 1 लीटर के अंदर हमें 10 की पावर -5 मोल ये मिले। ये जो मोल थे ये भी किसके होंगे, इसी आयन के। यानी कि 1 लीटर के अंदर इतने मोल क्या होता है, डिसोसिएट। क्या होता है बच्चों, डिसोसिएट। यानी कि इतने क्या होते हैं, डिसोसिएट। अगर बच्चे मैं बात करूं, इतना समझ आ गया, जो ये चीज है बच्चे, ये मतलब होता है पीएच का। जब भी आपको कहीं पीएच मिले, यानी कि जहां आपको पीएच मिले तो दिमाग में क्या आए, तो दिमाग में उसी टाइम ये आए कि 1 लीटर के अंदर कितने उसके मोल किसके हैं, हाइड्रोजन आयन या H3O पॉजिटिव आयन। 1 लीटर के अंदर कितने H3O पॉजिटिव आयन है, इज कॉल्ड पीएच। क्योंकि पीएच में ये पढ़ा था ना, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर। तो बच्चे ये यहां पर जो स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसके पीएच 2 है, इसका मतलब 1 लीटर के अंदर उसके कितने हाइड्रोजन आयन है उसके पास, 0.01 मोल। और यहां कितने हैं, 10 के पावर -5 मोल। या इसको आप सिंपल ये भी लिख सकते हो, क्या, 0.0001 मोल 1 लीटर में। बात सेम ही है। अब बच्चे यहां मैं आगे जो बात करता हूं वो बात क्या है, अगर यहां मैं जो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं वो ये है, अगर मुझे इसका 1 मोल क्या करना है, डिसोसिएट। यहां भी बच्चे इसका ही मुझे क्या करना है, 1 मोल डिसोसिएट। मैं 1 मोल डिसोसिएट की बात क्यों कर रहा हूं, ये मैं इसीलिए कर रहा हूं, क्योंकि आपका क्या था, कोलार्स लॉ। कोलार्स लॉ में पहले ही मैंने बोला था हम क्या निकालते हैं, मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यहां मैं दोनों को इक्वल क्यों बोल रहा हूं, HCl क्या है, एक मोनोवैलेंट आयन, और एसिटिक एसिड ये भी मोनोवैलेंट आयन है। इसका मतलब मुझे 1 मोल इसका पूरा डिसोसिएट करना है और 1 मोल इसका डिसोसिएट करना है। जब बच्चे इसका 1 मोल डिसोसिएट हो जाएगा तब मैं इसकी क्या मेजर करूंगा, तब मैं बेटा यहां मेजर करूंगा इसकी कंडक्टिविटी। क्या मेजर करूंगा बच्चों, कंडक्टिविटी। और यहां भी जब ये डिसोसिएट होगा तब भी हम इसमें क्या मेजर करेंगे, कंडक्टिविटी। जो यहां हम इसकी कंडक्टिविटी मेजर करते हैं उसे हम कहते हैं कोलार्स लॉ। अब बात यह है, जो कंडक्टिविटी हम मेजर करेंगे, इसके 1 मोल डिसोसिएट होने के लिए हमें कितना, हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर, यानी कि हमें कितने वाटर की यहां पर रिक्वायरमेंट होगी। और इसका भी 1 मोल के लिए हमें हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर, हमें क्या निकालना है, यहां वाटर की रिक्वायरमेंट निकालनी है। अब ये रिक्वायरमेंट कैसे निकालेंगे ये हम बात करते हैं। कैसे पता चलेगा इसका, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल, यानी कि जो मैंने आपको पीएच बताई थी, इसी पीएच से पता चलेगा। चलो देखते हैं कैसे पता चलता है। ये मैं रब कर देता हूं बच्चे ऊपर वाला यहां तक। तो देखो बच्चे, इतना मैं रब कर देता हूं।
अब यहाँ पर एक चीज़ तो समझ आ गई थी बच्चों, यहाँ पर 1 लीटर के अंदर कितने मोल हैं बच्चों? 1 लीटर के अंदर 0.01 मोल, यानी कि 0.01 मोल को डिसोसिएट होने के लिए कितने वाटर की रिक्वायरमेंट है बच्चों? 1 लीटर, यानी कि इतने मोल आर डिसोसिएट टू रिक्वायर 1 लीटर। हमें कितना चाहिए? 1 मोल। 0.1 मोल के लिए कितनी हो जाएगी बच्चों? 10 लीटर। 1 मोल के लिए कितनी हो जाएगी? 100 लीटर। यानी कि बच्चों एक पॉइंट समझ आया, जिसकी पीएच क्या हो? 2, उसका 1 मोल अगर हमें क्या करना हो? डिसोसिएट। क्या करना हो? 1 मोल डिसोसिएट, तो हमें इतने वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। यानी कि जिसकी पीएच 2 है तो रिक्वायरमेंट कितनी पड़ेगी? 100 लीटर की। अब बच्चे यहां आ जाओ, इसकी पीएच कितनी है? इसकी पीएच है 5, तो हमें कितनी रिक्वायरमेंट होगी? 10 की पावर 5 लीटर। 10 की पावर 5 लीटर। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है। कैसे? इससे देखो, यानी कि इसके 1 लीटर में कितने ब्रेक हो रहे थे बच्चे? इसके अगर मैं बात करूं 10 की पावर 5 मोल कितने थे बच्चे? 1 लीटर के अंदर। तो इसके अगर यहां मैं बात करूं 1 लीटर के अंदर इतने हैं, 10 की पावर 4 में कितने हो जाएंगे? 10 लीटर के अंदर इतने, और 100 में कितने हो जाएंगे बच्चे? ये और कम हो जाएगी। यहां एक जीरो बढ़ाई जाओ, ये करते जाओ, तो यहां पर जब 1 मोल आएगा तो कितना हो जाएगा? इतने लीटर। या इसको मैं बच्चे सिंपल ये बोल सकता हूं इज इक्वल टू 10 की पावर 5 लीटर, यानी कि जो मैंने यहां लिखा है। यानी कि अब मुझे इसका 1 मोल डिसोसिएट करना है तो मुझे 10 की पावर 5 मोल वाटर चाहिए, 10 की पावर 5 लीटर वाटर चाहिए है 1 मोल को डिसोसिएट करने के लिए। अब बच्चे ये कितने लीटर हुआ? 10 की पावर 5, 1 लाख लीटर। इतने लीटर वाटर। अब जब हमें कंडक्टिविटी निकालनी हो तो बच्चे हम क्या करते हैं? कंडक्टिविटी के लिए एक कंडक्टोमीटर यूज करते हैं। वो कंडक्टोमीटर कैसे यूज करते हैं? तो बच्चे एक बार इतने आप नोट करोगे, वो मैं आपको बताता हूं। तो वो देखो, इतना तो समझ आ ही गया कि वाटर की रिक्वायरमेंट कैसे है। तो देखो यहां पर जब भी हमें क्या करनी हो? कंडक्टिविटी मेजर। क्या करनी हो बच्चे? कंडक्टिविटी मेजर। तो हम क्या करते हैं? अब एक ऐसा सेटअप होता है, जैसे बीकर ले लिया, इसके अंदर हम एक इलेक्ट्रोड डालते हैं, ये अटैच होती है यहाँ से इसकी वायर। यहाँ पर बच्चे एक डिजिटल कंडक्टोमीटर होता है, ये है कंडक्टोमीटर, इसके साथ अटैच होती है वायर। ये जब इसके अंदर डिप करेंगे और यहाँ पर ये रीडिंग दे देगा कि इसकी कंडक्टिविटी की रीडिंग आपको मिल जाएगी। अब बात ये आ जाती है बच्चे, ये तो कितना था? HCl के लिए हमें कितना वाटर चाहिए था? इसके लिए हमारे पास आया था बच्चे 100 लीटर। ये तो हमें चलो ठीक है 100 लीटर तक हम कर सकते हैं। 1 लाख लीटर पानी, 1 लाख लीटर पानी कहाँ स्टोर होता है बच्चे? जो डिग्गी होती है, जिसे हम कहते हैं वाटर बक्स। एक वाटर बक्स मतलब जो वाटर बक्स में बड़ी जो डिग्गी होती है वो चाहिए है। उसके अंदर हमने 1 मोल डाल दिया एसिटिक एसिड, क्या वो मिल जाएगा इतने सारे पानी में? जब हमने इलेक्ट्रोड डाले क्या हमें यहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा। यानी कि जो ये इतना पानी है किस लिए था? इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए। यानी कि अगर इतना पानी आया तो वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब बात ये आती है कि फिर हम निकालेंगे कैसे? इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो मुश्किल हुआ। तो बच्चे उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम करते हैं जुगाड़। क्या करते हैं बच्चों? जुगाड़। ये जुगाड़ कैसे है? देखो, जुगाड़ के लिए 1 मिनट आपको वेट करना है। वेट क्या है? जब तक मैं ये रब कर देता हूं। तो जुगाड़ आता है हमारा, अभी डिस्कस करते हैं। तो बच्चे ये हमने पढ़ा था, यानी कि हमें किसकी चाहिए है? हमें चाहिए है इसकी एसिटिक एसिड।
जब वाटर में डाला ये क्या हो गया, इसमें ब्रेक डाउन। ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो मैं कौन सी एरो यूज करता हूं, ये वाली, ठीक है। अब ये तो डिसोसिएट कम होता है, इसके लिए तो 1 लाख लीटर पानी ये है नहीं, तो हम इसका क्या ढूंढते हैं, जुगाड़। कैसे, हमने ले लिया बच्चे ये क्या है बच्चे, इसका नाम होता है सोडियम एसीटेट। क्या नाम होता है बच्चों, सोडियम एसीटेट। ये क्या था, इसे बच्चे हम कहते हैं सोडियम एसीटेट। जब हम पानी के अंदर डालें, या सिंपल है पानी के अंदर डालेंगे डिसोसिएट हो जाएगा, किसमें CH3O नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। यहाँ हम प्लस वाटर लिखते हैं तो बच्चे हमें सिंपल एक्वस वर्ड लिख देता हूँ, ठीक है। ये बच्चे हैं जिसे हम कहते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। जब एसिटिक एसिड के अंदर NaOH को रिएक्ट किया जाए तब ये बनता है। ये क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, 100% क्या हो जाएगा, डिसोसिएट। अब जो इससे अगला आता है बच्चे वो आ जाता है HCl। ये पानी में डाल दो, ये तो अभी पढ़ाई था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्या बन जाएगा ये प्लस Cl नेगेटिव। इसके बाद यहाँ पर बच्चे एक चीज़ देखो, हमें क्या चाहिए था, इसमें H3O पॉजिटिव, क्या मिल गया, H3O पॉजिटिव। और सेकंड हमें क्या चाहिए था, दिस वन, ये मिल गया। ये दोनों तो हमारे पास मिल गए, बट यहाँ सोडियम और Cl क्या हो गया ज़्यादा, तो हमारे पास थर्ड क्या होता है, इसे हम बोल देता हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हम लेते हैं NaCl। जब NaCl को पानी में डालेंगे तो बच्चे क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव अलग, Cl नेगेटिव अलग, ये दोनों क्या हैं, एक्वस। तो बच्चे जब हम इसकी कंडक्टिविटी निकालते हैं, इसे मैं बोलता हूं ये 1 सेकंड थर्ड, यानी कि जिसकी M मैंने 1 लिख देता हूं, 1 फॉर दिस वन एंड दिस फॉर दिस एंड M3 फॉर दिस वन। यानी कि ये हो गई NaCl की, ये किसकी हो गई बच्चे, HCl की, ये किसकी हो गई आपकी CH3CO Na की। अब बच्चे हमें किसकी निकालनी है, ये हमें निकालनी है CH3COOH की। ये मोलर कंडक्टिविटी हम निकालनी है, तो क्या करेंगे, तो हम सारों से पहले लिखेंगे M1 प्लस M2 माइनस ये M3। तो बच्चे इसकी हम कंडक्टिविटी निकल जाएगी, क्योंकि जो NaCl है, NaCl जो ये आई, इसकी कंडक्टिविटी इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास किसकी आ जाएगी बच्चे, एसिटिक एसिड की। अब जो ये एसिटिक एसिड की कंडक्टिविटी है, ये कौन सी है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो बच्चे जो ये चीज है, ये जो हमने जुगाड़ किया, ये है कोलार्स लॉ। तो बच्चे जो कोलार्स लॉ है वो सिर्फ इसके लिए होता है, और जो आपके क्वेश्चन है वो यहाँ से बनेंगे। और एक ये प्लस जो मैंने वाटर वाली स्टोरी बताई है, जिसमें pH का मीनिंग बताया है, वहाँ से आपको कहेगा कि ये pH है, ये इतने उसकी अल्फा दिया गया है, ये बताओ कि इसके इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए कितना हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे मैंने आपको pH पे बता दिया था, pH निकालते आपके पास क्या पता चल जाएगा, अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द 100% ऑफ डिसोसिएशन। तो बच्चे ये थे आपके आज के टॉपिक, ये आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। बाय बच्चों।